हेलो आगरा। बहुत से वॉलंटियर्स के मुझे फ़ोन आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आपने कुछ आज बकर ईद के बारे में कुछ नहीं बोला। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट वन रिलीजन और वन रिलीजियस प्रैक्टिस जो बुरी है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एनिमल सैक्रिफाइस इज नॉट ओनली हैपनिंग इन मुस्लिम फेस्टिवल्स। हम लोग भी बहुत ज़्यादा एनिमल सैक्रिफाइस करते हैं। सबसे पहले तो जो आप मीट खाते हैं, हम लोग एग्स खाते हैं, इवन दैट इज़ अ वेरी क्रूल इंडस्ट्री। तो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस आप लोगों को करने हैं। द चेंजेस बिगिन एट होम, क्योंकि देर आर मेनी पीपल जो मुस्लिम्स हैं। आई कैन रियली गिव यू सम एग्जाम्पल्स। देयर इज अनदर बॉय कॉल्ड आफ्ताब कुरैशी और भी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी सारे यंगस्टर्स को दाल चावल पर लेके आए एंड दे स्टार्टेड गिविंग दाल चावल ऑन ईद। तो आप सिर्फ ईद का नाम क्यों लेते हैं? वी शुडंट बी बायस्ड टुवर्ड्स वन रिलीजन। जैसे आज मुझे बार बार बोला जा रहा है कि मुझे लाइव जाना चाहिए टू टॉक अबाउट ईद, बट आई एम वेरी सॉरी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द होल एनिमल सैक्रिफाइस, क्योंकि एनिमल सैक्रिफाइस हर जगह हो रहा है। अभी मैं रिसेंटली जयपुर की ट्रिप पे गई थी एंड आई वॉज वेरी सैडन्ड जब मैंने देखा कि इतने सुंदर आमेर फोर्ट, जिसको मैं इतने शौक से देखने गई थी, वहां पर एक मंदिर था जहां पे गाइड द्वारा हमें बताया गया कि रोज वहां पे एक बकरा सैक्रिफाइस होता है। तो दिस इज इंडियन रिलीजन, दिस इज नॉट मुस्लिम रिलीजन ना। तो ये चीज आपको देखनी चाहिए। हिंदू और मुस्लिम का ये छोड़कर यू शुड थिंक कि किस तरीके से इंडिया इतनी क्रूअल्टी कर रहा है। वी आर बिकमिंग जस्ट लाइक चाइना, इवन वी आर गोइंग वर्स। इट्स नॉट ओनली अबाउट द एनिमल्स हु आर बीइंग सैक्रिफाइस्ड। लोडिंग एनिमल्स की देखिए कितनी बुरी हालत है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, गाड़ियां ले सकते हैं, हम ठेले ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेंगे। हम वही गधा गाड़ी और बैल गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, मतलब इन्हीं चीजों पे अभी तक हम लटके हुए हैं। लेकिन अब जैसे आई वांट टू गिव यू माय एग्जांपल, लाइक आई स्टार्टेड चेंजेस फ्रॉम होम, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। आप एकदम से सारी दुनिया को नहीं बदल सकते। तो दुनिया को बदलने के लिए पहले आपको अपने आप को बदलना होगा, फिर अपनी फैमिली से शुरुआत करनी होगी, फिर अपने फ्रेंड्स से, एंड देन यू कैन गो इन द वेरी बिग सोशल सर्कल। तो होता क्या है, हर बार मुझे सिर्फ ईद पे बोला जाता है बोलने के लिए, जबकि भोला काली टेम्पल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये राजस्थान, कहाँ पे एनिमल सैक्रिफाइस नहीं हो रहा, आप बता दीजिए। या जो आप लोग डिमांड जो इतनी रहती है मीट की, चिकन ने आपका क्या बिगाड़ा है, बकरे ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो हर वक्त हम लोग मीट, मतलब अभी छोटे छोटे चेंजेस अगर हम कर लें, हम खुद वेजिटेरियन बन जाएं, एकदम से वीगन बनना मुझे मालूम है बहुत मुश्किल होता है, और कंप्लीटली वीगन कोई बन भी नहीं पाता, बिकॉज देयर आर मेनी मेडिसिन्स एंड मेनी मोर थिंग्स जिसमें आप मतलब एकदम नहीं वो उसको कट आउट कर सकते। सो बट स्टिल जितना आप क्रूअल्टी रोक सकते हैं, आपके दायरे में जितना है, जितना आप कर सकते हैं, उतना तो आप कीजिए ना। क्योंकि कुछ मुस्लिम परिवार के बच्चे जो यंगस्टर्स थे, उनको हम लोगों ने टैप किया। मैं वजीरपुरा की बात कर रही हूँ। व्हेन माय डॉटर यूज्ड टू स्टडी देयर, तो हम लोग वहाँ पे, जब वो पैट्रिक्स में पढ़ती थी, तो हम लोग वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते थे। कई बार हमें गालियाँ भी बहुत पड़ी वहाँ पे, एंड पीपल दे जस्ट दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू। लेकिन चेंजेस कहाँ से आते हैं? यंगस्टर्स से। आप अगर बच्चों को चेंज करेंगे, यंगस्टर्स को चेंज करेंगे, तो धीरे धीरे चेंजेस अपने आप आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ा चेंज लाने का तरीका है, प्लीज गो अबव रिलीजन। क्योंकि हिंदूज में भी बड़ी ही शर्मनाक बात है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे होकर और हम लोग समझते हैं कि एक मंदिर के अंदर हम एक बकरा बलि करके तो हमारे को क्या कोई वो सुख मिल जाएगा या कोई बहुत बड़ा खजाना मिल जाएगा। So go above religion and only think about the cruelty part. अब जैसे मैंने एक शुरुआत अपने घर से करी है। जस्ट वांट टू गिव यू स्मॉल एग्जांपल्स। जो हमारा ये कंस्ट्रक्शन जब हो रही थी हमारे शेल्टर वगैरह की, आई टोल्ड देम गधे पे सामान नहीं आएगा, हम गाड़ी करेंगे, 4 पैसे एक्स्ट्रा खर्च लेंगे, लेकिन गधे पे सामान नहीं आएगा। तो अगर आप लोग एक एक घर भी ये ठान ले कि घोड़े और गधे पे हमने नहीं रखना, अपने आप ही जब वो डिमांड कम होती जाती है ना, तो सप्लाई भी कम होती है। अभी लोगों को मालूम है कि डिमांड इतनी ज्यादा है, इसीलिए वो लोग सप्लाई भी उतनी ज्यादा करते हैं। मीट का भी यही है, इतना मीट बिकता है, इतना मीट खाया जाता है। तो उसमें मतलब आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि मैम आप सिर्फ ईद पे अपना मैसेज दीजिए। सो आई एम गोइंग टू गिव अ मैसेज टू एवरीवन, एंड इट्स नॉट अबाउट एनी रिलीजन, इट्स अबाउट ऑल ऑफ अस। तो मैं अपने घर से जो मैंने एग्जाम्पल सेट किया, पहला यही कि सामान गाड़ियों में आ सकता है। वाई शुड आई टॉर्चर एन एनिमल, जबकि एक रास्ता है दूसरा आने का।
सिमिलरली जब मेरे बच्चे की शादी हुई, जब मेरे बेटे की शादी हुई, आई टोल्ड हिम अबाउट द घोड़ी क्रुएल्टी, क्योंकि हम लोग घोड़ियों को रेस्क्यू करते हैं एंड बहुत बुरा हाल है घोड़ियों का। हमारे वहाँ पे एक गांव भी है जहाँ पे मतलब ना तो उनको खाना मिलता है, ना उनको शेड मिलती है, पूरा दिन घोड़ियों को मतलब काम पे लगाया जाता है सुबह से लेकर रात तक, इतना ज्यादा मतलब टॉर्चर होता है। तो ये टॉर्चर हमने अपनी आंखों से देखा हुआ था। सो आई टोल्ड माई सन नॉट टू यूज अ घोड़ी एंड ही ओबेड मी, और वो दूसरी अपनी बग्गी में आया शान से शादी पे। तो अब क्या होता है, यू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। When we put up that on social sites, we put it in our family groups, हमने फैमिली में भी डाला, तो उससे कितने बच्चे और इंस्पायर हुए। अब कईयों की शादियां हमारे घर में हुई, nobody used a घोड़ी। सो यू नो, अब जैसे हमने घोड़ी की प्रथा बंद कर दी है काफी हद तक, तो ये वाली चीजें हमें पहले शुरू करनी चाहिए बिफोर ओनली ब्लेमिंग द बकर ईद। बकर ईद इज वेरी सैड, आई नो, क्योंकि बहुत बुरा लगता है कि आप कैसे एक बच्चे को पाल कर और उसी को काटोगे। सो दिस वॉज नॉट यू नो इन देयर रिलीजन, बट ओके दे डू इट, क्योंकि वही बात होती है ना, जो आसानी से कट जाए ये उसको काटते हैं, जबकि उसमें इनकी रिलीजन में कहा हुआ है कि अपनी कोई अजीज चीज को सैक्रिफाइस कीजिए। अब जैसे अपनी हमारी कोई बुरी आदत है, हम उसको सैक्रिफाइस करें, या कोई बहुत मेरी ट्रेजर्ड कोई चीज है, कोई कमोडिटी, उसको सैक्रिफाइस करें। वाई सैक्रिफाइस एन एनिमल? आप कौन होते हैं किसी की जान लेने वाले? क्योंकि ये तो ईश्वर ने भी आपको इजाजत नहीं दी है कि आप मतलब किसी को किल कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं। तो देर आर मेनी थिंग्स यू नो टू बी वर्कड ऑन। इट्स नॉट ओनली अबाउट गोट्स, इट्स अबाउट सो मेनी हॉर्सेज एंड डोंकीज, म्यूल्स। आपने देखा होगा अब तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है तो थोड़ा एक्शन हो रहा है। जो केदारनाथ में और ये वैष्णो देवी में जो इतनी बुरी तरीके से घोड़ों को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, हम लोग वहां पे भी पैदल जाते थे। अब अगर हम पैदल नहीं जा सकते, वी विल गो बाय एनी डैम थिंग, बट वी विल नॉट यूज एन एनिमल। तो वो जो आप प्लेज अगर अपने आप ले लो एंड यू टेल अदर्स ऑल्सो नॉट टू डू इट, तो यू आर डूइंग अ वेरी बिग जॉब। जरूरी नहीं होता कि आप बहुत बड़े लेवल पे कर पाओ, छोटे छोटे लेवल से करते करते अपने आप बड़ा लेवल बनता जाता है। So you can really make a difference, you know. So today when I was told to make a video about Bakar Eid, I wanted to tell you कि हम लोग सिर्फ ईद के ये सैक्रिफाइसेस के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे, वी आर इवन फाइटिंग अगेंस्ट दी एनुअल सैक्रिफाइसेस। जहाँ पे ये बोला काली टेम्पल है वेस्ट बंगाल, आपने देखा होगा, ऋषि देव जी ने इतना बड़ा मतलब एक मुहिम छड़ी हुई है उसकी, एंड ही इज आवर इंस्पिरेशन। ही इज द वन हु टेल्स अस कि मतलब किस तरीके से लेटर्स लिखनी है। और डॉग्स के लिए भी आई टोल्ड यू, जो ये अभी डॉग्स को रिलोकेट करने का पूरा प्लान बन रहा है दिल्ली में, आप में से कितने लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखी? प्लीज आस्क योर सेल्फ। बहुत इजी होता है दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, अरे ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। उसे रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? यू विल फील वेरी गिल्टी जब इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लेटर्स हमने अपने ग्रुप्स में भी पूरी बनी बनाई लेटर है, यू डोंट हैव टू मेक एनी लेटर, पहले से लेटर बनी हुई है, आपको सिर्फ उसको एक अपना नीचे नाम और साइन करके आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है। इससे पहले कि ये जो वहाँ की सीएम है दिल्ली की और जो उसका एक और स्टूज है विजय गोयल, इससे पहले कि ये लोग खुद एक्शन ले और वहां पे पाउंड्स क्रिएट कर दे, व्हाई डोंट यू ट्राई टू स्टॉप इट? सेंड सो मेनी लेटर्स, इतनी लेटर्स भेजिए स्पीड पोस्ट से। आई इंसिस्ट ओनली स्पीड पोस्ट, ईमेल्स आर ट्रैश्ड, ईमेल्स कोई नहीं देखता। तो आप लोग स्पीड पोस्ट से ये लेटर्स डालिए इनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और हमने अपने ग्रुप्स में ऑलरेडी सर्कुलेट कर दिया है। इफ एनीबडी वांट्स द फॉर्मेट ऑफ द लेटर एंड ऑल्सो द एड्रेस वेयर टू सेंड इट, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। और आज ईद के दिन आप लोग एक प्रण कीजिए कि इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलीजन, हमें अपनी हिंदू रिलीजन में भी ये सब जो सैक्रिफाइसेस हैं ये खत्म करवाने हैं। क्योंकि जो मैंने आपको बताया वहाँ पे फोर्ट में जो सैक्रिफाइस होता है, आप एक बात बताइए, आमेर फोर्ट इज टूरिस्ट स्पॉट, तो टूरिस्ट स्पॉट में आपको एक मर्डर करने की क्या जरूरत है रोज? तो हुआ क्या कि मैं उस मंदिर के अंदर नहीं गई, आई जस्ट कुडंट गो देयर बिकॉज द पीपल हु कट द गोट्स, यू नो, कहने को वो पंडित थे, जब वो बाहर आए जैसे उन्होंने लाल से कपड़े पहने हुए थे, दे वर लुकिंग सो स्कैरी, क्योंकि जो बंदा रोज मर्डर करता है ना, उसकी शक्ल पे एक लुक आ जाती है एक राक्षस की एकदम। मैं इतना डर गई थी उनको देखकर, आई कुड नॉट एंटर दैट टेम्पल बिकॉज दे वर लुकिंग सो फेरोशियस एंड यू नो एब्सोल्युटली लाइक मैन ईटर्स। तो मुझे इसलिए किसी रिलीजन के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि मैंने अपनी रिलीजन में भी बहुत बुराइयां देखी है, और यहाँ पे भी सैक्रिफाइसेस होते हैं, वहां पे भी होते हैं, मीट की इतनी डिमांड है। तो धीरे धीरे आप लोग वेजिटेरियनिज्म की ओर जाइए, वीगनिज्म नहीं आप इतनी जल्दी कर सकते तो, एंड बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स
एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट ओनली रिलीजन्स, क्योंकि ईद के दिन सब लोग पोस्ट करते हैं, लेकिन जब मैंने बोला काली टेम्पल का पोस्ट किया था, हाउ मेनी ऑफ यू शेयर्ड? I want to see that also. So sacrifices are everywhere. It is in Hindus and also in Muslims, also in Christians. आपको मालूम होगा जो टर्की का जो फेस्टिवल होता है काटते हैं. तो ये जो रिलीजन है, बेसिकली जो रिलीजन्स है ना, उनके जितने भी ईविल्स है, वो ईविल्स सिर्फ हमारे यंगस्टर्स खत्म कर सकते हैं. एंड वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द यंगस्टर्स, और हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं इस तरह के अवेयरनेस के. सो आई वांट यू पीपल टू ज्वाइन मी. इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑन सोशल मीडिया. जब हम जाकर स्कूल्स में, कॉलेजेस में इनको टैप करते हैं, इंस्टीट्यूट्स में, तो वो जो एक दूसरे के साथ जो कन्वर्सेशन होती है, क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, उससे एक इंसान पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है और बच्चे इस बात को ज्यादा समझते हैं. सो आई वांट मेनी वॉलंटियर्स, क्योंकि अभी भी हमने एक प्रोग्राम किया था एक नगर निगम के स्कूल में. इट वाज अ कॉम्पोजिट विद्यालय, और वहां पे भी रिस्पांस बहुत अच्छा आया था. एंड वी फाउंड सम गुड वॉलंटियर्स ऑल्सो. तो इसी तरीके से अगर वॉलंटियर्स मिलते जाए, हमारी कड़ी से कड़ी जुड़ के एक बहुत बड़ी सी टीम बन जाए, सो वी कैन डू लॉट्स. और अवेयरनेस की वीडियो हमेशा सिर्फ आप बकर ईद पे मत बनाइए. यू शुड मेक इट इवन फॉर द ईविल्स. आपने देखा नहीं है वेस्ट बंगाल में किस तरीके से मारा जाता है इन बकरों को, इतनी क्रूरता से मारा जाता है, यू कांट इवन इमेजिन. एंड दैट इज अ हिंदू फेस्टिवल. सो प्लीज राइज अबव योर रिलीजन्स. एंड रिलीजन इन इटसेल्फ इज एन ईविल. क्योंकि अगर आप किसी रिलीजन में बिलीव करते हो, अब जैसे मैं हिंदू हूँ, आई बिलीव इन माई हिंदू गॉड्स, इट्स ओके, लेकिन जो वहां पे प्रथाएं गलत है. देखो, एक रिलीजन और एक प्रथा, इसमें फर्क है. आप प्रथा के अगेंस्ट लड़ सकते हो, चाहे वो आपकी अपनी रिलीजन हो, चाहे दूसरी की रिलीजन हो. तो आप हर बुरी प्रथा के खिलाफ लड़िए. इट्स नॉट अबाउट रिलीजन. और आपको बता दूं, कोई भी रिलीजन मर्डर नहीं सिखाती है. ये सारी चीजें बाद में ये पंडितों ने या मौलवियों ने या ये क्रिश्चियन पोप्स, ये सारे इन लोगों ने ये सब खत्म, मतलब ये सारी शुरू करी थी. दीज वर ऑल स्टार्टेड बाय ह्यूमंस अपने ग्रीड के लिए या अपने मतलब के लिए, लोगों को डरा के रखने के लिए. जैसे क्षत्रियों को डरा के रखते थे कि आप सैक्रिफाइस करोगे तभी आपको ये मतलब ये राज्य मिलेगा, वट. तो उसी तरीके से मुस्लिम्स में भी यही स्टार्ट हुआ होगा. सो आई डोंट नो अबाउट दैट. लेकिन हाँ, इंडियन रिलीजन का मुझे पता है, क्योंकि उसमें मेन ब्राह्मण्स यही डराते थे कि क्षत्रियों से मर्डर करवाते थे, यही बोल के कि अगर आप ये एनिमल सैक्रिफाइस करेंगे, काली माता को खुश करेंगे, तभी आप जाकर अपना एक राज्य जीत पाएंगे और एक अपनी सेना को लेकर एक वॉर जीत पाएंगे, विच वॉज एब्सोल्युटली फॉल्स. एक मर्डर करने से आप ईश्वर कभी खुश नहीं होता, क्योंकि ईश्वर के सारे ही बच्चे हैं, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे आप हो, डॉग्स हो, काउज हो, ऑल आर मेड बाय गॉड. सो इवन इफ यू डोंट बिलीव इन द लॉ, जैसे अब आजकल लॉज इतने तोड़ रहे हैं, ये RWAs वगैरह, एटलीस्ट फियर गॉड. भगवान से आप डरोगे तो अपने आप ही, डरना भी नहीं, मतलब आप भगवान को सच में अगर मानोगे, मैं तो डर भी नहीं कहूंगी, अगर आप दिल से मानोगे कि हाँ वहां पे एक सुपर पावर है जो हमसे ये काम करवाती है. क्योंकि आप देखिए, मैं एक छोटी सी बच्ची थी, जब से मैं इस काम में पड़ी, तो कोई तो सुपर पावर है ना जिसने मुझे इस मिशन के लिए पैदा किया. क्योंकि इतनी छोटी सी एज में, 8 या 9 साल में, किसी को मतलब भेदभाव या कोई ऐसा महसूस नहीं होता. लेकिन आई यूज्ड टू फील इट. आई वॉज मेड फॉर अ मिशन. दैट इज व्हाई आई बिलीव स्ट्रांगली इन गॉड. एंड देर इज सम सुपर पावर जो आपको ड्राइव करती है. अभी भी जैसे हम लोग टूट जाते हैं बिल्कुल, फिर दोबारा से आपको कौन खड़ा करता है? ईश्वर खड़ा करता है. तो अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो प्लीज सबसे पहले आप खुद मीट खाना छोड़िए, घोड़ियों पे चढ़ना छोड़िए, और जो भी आप अपने कंस्ट्रक्शन का सामान मंगाते हैं, गधों से मंगाना बंद कीजिए. स्टॉप यूजिंग एनिमल्स. यू कैन ऑलवेज कॉल, देयर आर सच बिग लॉरीज आजकल, और कोई कितना पैसा लग जाएगा आपका. जरा से पैसे बचाने के लिए आप जो हालत करते हैं गधों की और घोड़ों की, यू मस्ट कम एंड सी. जब हम लोग उनको रेस्क्यू करते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे देखकर कि किस तरीके से इनके ऊपर इतनी मोटी मोटी ईंटें, सरिये सब लादे जाते हैं. तो इन चीजों के बारे में भी आपको एजुकेट करना है. इट्स नॉट ओनली अबाउट ईट टुडे. सो आई होप आप लोग मुझसे संपर्क करें और हम लोग एक बड़ी सी टीम बनाएं अवेयरनेस के प्रोग्राम्स के लिए, एंड इवन टू स्टॉप द इविल्स इन आवर कंट्री, इन रिलीजन एंड ऑल्सो इन द सोसाइटी. थैंक यू सो मच.